सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपके काम की हैं। अगर आप भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी करना चाहते हैं, तो कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है, आइए फटाफट जान लेते हैं, जिससे आपका पैसा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके घर में गर्भवती महिला है तो 5,000 रुपए सरकार दे रही है। योजना के बारे में जान लीजिएगा। 5% ब्याज पर बिना गारंटी 3 लाख का लोन भी सरकार देगी। इसके साथ ही अब राशन कार्ड धारकों को चावल कब मिलेगा राशन में, वहीं पर और कई सारे नए नियम हैं। पेंशनरों के लिए भी एक नया नियम जारी हुआ है, जिसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो छठ पर अब लखनऊ में पूर्वांचल के लिए चलेंगी 120 अतिरिक्त बसें, इन जगहों में होगी उपलब्ध। दोस्तों, छठ पर्व पर लखनऊ से पूर्वांचल के लिए 120 बसें चलाई जाएंगी। इनमें साधारण और एसी दोनों ही बसें होंगी। यात्री यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट के जरिए तत्काल व एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। छठ के लिए रोडवेज प्रशासन पूर्वांचल के जिलों के लिए रविवार से लखनऊ में 120 अतिरिक्त बसें चलाएगा। बसें आलमबाग, चारबाग और अवध बस स्टेशन और कैसरबाग में मिलेंगी। तो 24 साल बाद भारत अपने ही घर में हारा, क्लीन स्वीप हुआ है। न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीता मुंबई टेस्ट। एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेट झटके हैं। शर्मनाक हार भारत की हुई है। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रनों से हरा दिया। टीम इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से हार गई है। कप्तान रोहित शर्मा काफी निराश दिखे। कीवी टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। वह योगी को धमकी देने वाली महिला मुंबई में अरेस्ट हो गई। लिखा था, इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का नाम फातिमा खान है, उम्र 24 है। उसने शनिवार को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज किया था। लिखा था, अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। तो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, यूपी सिपाही भर्ती का फाइनल आंसर की जारी हो गया है। 25 सवाल निरस्त किए गए हैं। अब कट ऑफ जारी करने की तैयारी होगी। 15 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर शीट जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की देख सकते हैं। पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त में लिखित परीक्षा हुई थी। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और डीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि 10 पारियों में कुल 70 प्रश्नों को लेकर आई आपत्तियों को सही पाए जाने पर विचार हुआ और इन अंकों का वितरण हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के हिसाब से हुआ है। वहीं मां अन्नपूर्णा का दरबार साल भर के लिए हुआ बंद। अन्नकूट में 3 लाख श्रद्धालु हुए शामिल। आज बालाजी दरबार प्रसाद लेकर जाएंगे महंत। अन्नकूट महोत्सव के साथ ही स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के कपाट वर्ष भर के लिए बंद हो गए हैं। अब 1 साल बाद ही श्रद्धालुओं को माता के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन प्राप्त होंगे। तो अखिलेश का 100 चूहे खाकर हज करने वाला जैसा हाल, केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। लखनऊ में सपा ने लगवाया नया पोस्टर, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर रविवार को एक और पोस्टर लगा दिया गया। इसमें लिखा था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तो दिल्ली में AQI 500 के पार पहुंच गया। 12 घंटे में बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गया है। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 4 यूपी के हैं। जी हां, दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने का सिलसिला जारी है। शनिवार रात 9 बजे दिल्ली का AQI 327 दर्ज किया गया था, जो रविवार सुबह करीब 6 बजे 507 पहुंच गया। 9 घंटे में दिल्ली का हवा बहुत खराब कैटेगरी से खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गई। वही 4 धाम में अब तक 44 लाख लोगों ने दर्शन किया। केदारनाथ, यमुनोत्री के कपाट बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ में 17 नवंबर तक दर्शन होगा। उत्तराखंड में स्थित चारों धाम के कपाट बंद होने का सिलसिला शनिवार से शुरू हो गया है। चारों धाम में अब तक 44 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद हुए 12:14 पर, और आज सुबह 8:30 बजे सेना के बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुन के साथ केदारनाथ के कपाट भी बंद कर दिए गए। तो बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं किया तो बिजली काट देंगे, अडानी ने बयान दिया। 4 दिन का समय दिया है। सप्लाई भी आधी की है। 7,118 करोड़ रुपए बकाया है। अडानी पावर ने बकाया बिजली का पेमेंट करने के लिए बांग्लादेश को 4 दिन का मोहलत दिया है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। ग्रुप की कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड APJL ने $846 मिलियन करीब 7,118 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान नहीं होने पर यह कदम उठाया है। तो छठ पूजा के लिए यूपी सरकार ने बसों का बेड़ा उतारा। पूर्वांचल के शहरों को चलेगी। जी हां दोस्तों, 120 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है। छठ पर्व के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिससे कि यात्रियों को सहूलियत मिल सके।
वह यूपी में बंद हो सकते हैं 27,764 प्राइमरी स्कूल। विलय की तैयारी पर मायावती बोली, ये फैसला उचित नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी में 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के दूसरे स्कूलों में विलय की तैयारियों पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों, यूपी में 45,000 युवकों को मिलेगा रोजगार। स्ट्रीट वेंडर और टैक्सी ड्राइवरों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। महाकुंभ 2025 देश विदेश से आने वाले सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र होगा। साथ ही प्रयागराज के लगभग 45,000 युवाओं को यहां रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पर्यटन की दृष्टि से जिले में किए जा रहे काम इस बार युवाओं के लिए बेहद खास होंगे। 45,000 युवकों को इससे रोजगार मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर, टैक्सी ड्राइवरों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अगर आप भी पेंशन पाते हैं, चाहे वृद्धावस्था, विकलांग, कुष्ठावस्था या फिर निराश्रित, तो ध्यान दीजिएगा 30 नवंबर से पहले पेंशनर जरूर करा ले अपना ये काम, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन। यदि आप केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। 30 नवंबर आखिरी तारीख है, आपको ये काम फटाफट कर लेनी है। विस्तार से समझ लीजिएगा, सरकार ने देश भर में पेंशनरों को अलर्ट कर दिया है। जीवन प्रमाण पत्र लगेगा, ये जरूरी होगा। पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनरों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इससे यह साबित हो जाता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवित है और इससे पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा किया जाता है। तो इसे जमा करने के कई तरीके हैं। जीवन प्रमाण पोर्टल, फेस ऑथेंटिकेशन, पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा, इस पर जाकर आप जमा कर दीजिए। कब और कैसे जमा होता है पूरी डिटेल अगले वीडियो में बताई जाएगी और कई सारे वीडियो पहले से बने हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारक हैं तो नवंबर महीने से जो लागू हो रहा है नियम, इसको जान लीजिएगा। सरकार ने 1 नवंबर से लागू कर दिया है। अब नए आदेश के मुताबिक आपको चावल कम मिलेगा। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 1 नवंबर से नियम लागू कर दिया है और आदेश भी जारी कर दिया है। अब राशन कार्ड धारकों को राशन की मात्रा में चावल कम दिया जाएगा और उसकी जगह पर गेहूं ज्यादा मिलेगा। हालांकि इसके राशन कार्ड धारकों के लिए खुशी ही है, क्योंकि गेहूं उनको महंगा मिल रहा था, जिस वजह से उनको गेहूं की जरूरत थी। अब भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, इसमें फ्री राशन होता है। भारत में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोटे की दुकान पर राशन पर ही निर्भर हैं। सरकार काफी समय से फ्री देती आ रही है, लेकिन 1 नवंबर से इसमें बदलाव हो गया है। जहां 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, अब 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो गेहूं मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए नियम जारी हुआ है। वही अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन के हिसाब से 18 किलो चावल, 17 किलो गेहूं मिलेगा। 1 दिसंबर तक यह काम भी जरूरी है, करा लीजिएगा, वरना ई-केवाईसी न कराने पर आप राशन से वंचित रहेंगे। तो 5% ब्याज पर बिना गारंटी 3 लाख का लोन दे रही है सरकार। 15,000 रुपए की मदद भी मिलेगी। शानदार है सरकारी योजना, जरा इस खबर को जानिएगा। मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसका लाभ गरीब परिवार को मिल रहा है। यह स्कीम कम ब्याज पर 15,000 रुपए की मदद देती है। कम ब्याज पर लोन देने का मतलब गरीब परिवारों को कारोबार शुरू करने में मदद करना होता है। 17 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसका नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। आप इसमें लाभ जरूर ले लीजिए। 2 स्टेप में 3 लाख का लोन मिल जाएगा। तो लोन लेकर आप कोई अपना दुकान, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपको लोन का पैसा भी कम चुकाना पड़ेगा। सरकार सब्सिडी भी दे रही है, 15,000 रुपए की मदद भी करेगी। जी हाँ, इस स्कीम के तहत किए गए 18 ट्रेड में लोगों को कौशल और निखारने के लिए मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके साथ ही 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो दस्तावेज देख लीजिए कौन कौन सा लगेगा, अप्लाई जरूर करिएगा, जिससे आपको ये लाभ मिलता रहे। तो अगर आपके घर में भी गर्भवती महिला है या फिर अगल बगल में कोई गर्भवती महिला है, रिश्तेदार है, तो जरा जानिएगा और उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि हर महीने गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेगा। सुनहरा मौका है, आज ही आवेदन कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना PMMVY एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। गर्भधारण करने वाली महिलाओं और उनके नवजात बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार इस योजना को शुरू की है। लाभार्थियों को 3 किस्तों में नगद सहायता दी जाती है। उन्हें गर्भावस्था और शिशुपालन के दौरान होने वाली खर्चों में मदद मिल सके, इसलिए सरकार 5,000 रुपए दे रही है। तो आप भी आवेदन कर दीजिए, जिससे कि उनको ये लाभ मिल जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिला है तो ये लाभ लेगी। PMMVY.nic.in की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। तो अगर आप भी एफडी वगैरह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे को बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाए, ज्यादा ब्याज मिले, तो 15 महीने के एफडी पर मिलेगा 7.80% का रिटर्न। इस प्राइवेट बैंक में आप ब्याज दरों में बदलाव हो गया है। 2 नवंबर से ही रेट लागू हो गया है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें, एफडी जरूर कराएं। आईसीआईसीआई बैंक ने नवंबर महीने की शुरुआत में ही फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के ब्याज दरों में बदलाव किया है। 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी अगर आप कराते हैं तो नए इंटरेस्ट रेट पर 2 नवंबर शनिवार से प्रभावी
हो चुका है। मतलब सामान्य नागरिकों को 0.50% का एक्स्ट्रा ऑफर दिया जा रहा है। 7 दिन से 10 साल के टेन्योर वाले एफडी पर लगभग 7.25% का रिटर्न मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक अगर आप हैं तो आपको 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। 7.80% का रिटर्न दिया जा रहा है। 15 महीने से 18 महीने के कम के टेन्योर पर बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज ऑफर कर रही है। टेन्योर के हिसाब से ब्याज दरें आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड के लिए एफडी कराते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न भी आपको जल्दी और ज़्यादा मिलता है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, फायदे की जानकारी मिलती रहे। हम आपको फायदे की खबर ज़्यादा बताते हैं जिससे कि आपको वो लाभ मिल सके। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।